जयपुर में 2 दिन की बारिश ने करोड़ों के विकास कार्यों की असलियत उजागर कर दी है। सड़कों पर गड्ढे हैं और कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और नगर निगम जेडीए की जिम्मेदारियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी चांदी के टकसाल तो कभी घाट की गोनी, कभी कवर नगर तो कभी एएमआई रोड। हर तरफ एक ही नज़ारा, पानी और परेशानी। तो क्या जयपुर जैसी राजधानी में मॉनसून से पहले की तैयारी सिर्फ कागजों में होती है, या फिर क्या करोड़ों के बजट के बावजूद भी हर साल जनता को गड्ढों और गंदे पानी में जीने की आदत सी डाल दी गई है? आज की बहस में हम पूछेंगे, मॉनसून आया या फिर सिस्टम की पोल खुली, और जानेंगे कि इस बदहाली की जिम्मेदार सरकारें हैं, अफसरशाही हैं या फिर करप्ट ठेकेदार। आज की चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी की ओर से सुभाष व्यास जी। सुभाष जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस की ओर से अनुश्री शर्मा जी। अनुश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोनों का। सबसे पहले सत्ता में सुभाष जी आपकी सरकार है, तो आपसे सवाल सीधा रहेगा कि सत्ता के अंदर राज्य में आपकी सरकार है, जयपुर नगर निगम और जेडीए आपके अधीन में है, फिर मानसून से पहले की तैयारी है, आखिर फेल क्यों हो गई है? ये मीडिया आपकी नजर से फेल है, लेकिन सरकार पूरी तत्पर है। हमारे नगर निगम में जयपुर में जो 3 हमने कंट्रोल रूम बनाए हैं, तीनों कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। पूरा संसाधन वहाँ मौजूद है, अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे वहाँ मौजूद है। पहला हमारा घाट गेट में है, दूसरा बनी पार्क में, तीसरा आमेर के अंदर है। और वहां पर पूरे संसाधन के साथ में प्रशासन मौजूद है। कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है या कहीं भी आपदा के अंदर कोई भी जनहानि होती है या किसी भी तरीके का कटाव भराव ग्रुप क्षेत्र में होता है, तो उसकी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की जा सकती है। ठीक है अनुश्री जी, रही आपका बात स्टार्ट जी। निचले जी निचले क्षेत्र के अंदर जो पानी बढ़ता है, जी। वो वास्तव में जयपुर की बनावट और बसावट पर निर्भर करता है। कि जो आपने बताया चांदी की टकसाल और घाट गेट, ये जयपुर के निचले क्षेत्र है, वहाँ हमेशा पानी बढ़ता है। बारिश अगर तेज होगी तो वहाँ पानी भरेगा, लेकिन उसके लिए भी हमने मोड़ पंपों की व्यवस्था कर रखी है। जहाँ से भी सूचना हमारे पास आती है, हमारी निगम की टीम, एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे मौजूद है, जनता की सेवा के लिए तत्पर है, जवाबदेही है। ठीक है अनुश्री जी, जी, एक बार शुरुआती टेक में एक बार आप क्या कहेंगे इसको एक बार लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रोनक जी, देखिए, मैं इतना सही कहना चाहूंगी कि आपका सवाल था कि इसमें किसका दोष है। पहली चीज तो ये कि कहीं चाहे आप सरकार ले ले या फिर अफसरशाही ले ले या फिर ठेकेदार ले ले, कहीं ना कहीं जब बात आती है कि ठेकेदार गलती क्यों करेगा जब अफसरशाही उस पर ध्यान नहीं देगी या अफसरशाही की मिलीभगत होगी। और जी अफसरशाही इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देगा जब सरकार के मंत्री महोदय या जो इस चीज को हेड कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज नहीं करेंगे। तो इस चीज पे तो कहीं ना कहीं तीनों सिस्टम को ही सुधरने की जरूरत है। अब दूसरी बात, भाई साहब जो कह रहे थे कि भाई निचले हिस्से में हमेशा पानी भरता है, निचले हिस्से के अलावा भी बहुत एरियाज है। आप जगतपुरा से आगे जाइए, कई इलाकों में रोडें नहीं बनी हुई है। आप इधर झोटवाड़ा से आगे चल जाइए, निवारू रोड, कालवा, वहाँ ऐसे हालात है कि मेन रोड पे, मेन बाईपास पे गाड़ी चलाने के हालात नहीं। चाहे आप पे चले जाइए, तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम के अधीन ही आता, कहीं ना कहीं इन तीनों सिस्टम पे ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मटेरियल में गड़बड़ी हो रही है तो ठेकेदार क्यों ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या अफसरशाहियों की मिलीभगत से ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ी की जा रही है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, और इस चीज के लिए जो इस चीज को सुपरवाइज कर रहा है, आप जी। देखेंगे दूसरे विभागों में इन्हीं के मंत्री महोदय अगर ऑटो में बैठ के अगर छापा मार रहे हैं, तो कितनी चीजें उजागर हो रही है। ऐसा अगर पूरी सरकार करने लग जाएगी तो किस तरीके से चीजें उजागर होगी। क्यों? क्योंकि बात तो जनता के हित की, हम किसी एक को जी दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन मिले हुए हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है सुभाष जी, सवाल यही है कि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के जिक्र है अनुश्री शर्मा ने किया है, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि जेडीए के अधिकारी हैं, निगम के अधिकारी हैं या फिर विभागवार मंत्री हैं, वो एक्शन लें और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो सड़क पे पानी भर रहा है, गड्ढे हो रहे हैं, वो हो ही ना? बिल्कुल सड़कों के गड्ढे नहीं होने चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता के लिए सुविधाजनक सड़क आवागमन सुविधाजनक होना चाहिए। अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिल रही है बारिश के दौरान, बारिश अगर पानी अगर ज्यादा होता है, पानी का बहाव ज्यादा होता है, तो वहां पर गड्ढा हो जाता है। अगर हो गया है
और ऐसी सूचना हमें मिलती है तो हम तुरंत उसको रिपेयर करवाते हैं, मिट्टी के कट्टे डलवाते हैं, फर्स्ट एड उसको हम पूरा प्रयास करते हैं कि आवागमन में आमजन को कहीं भी किसी तरीके की तकलीफ लेकिन का सामना ना नहीं करना सुभाष जी, आपने कहा कि अगर गड्ढे होते हैं तो वहाँ मट्टी का हम कट्टा डलवा देते हैं, वो ठीक है, वो अच्छी बात है कि आपने वहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है, उन गड्ढों को भरने की पड़े। जी कोशिश की है। लेकिन आप ये समझे कि जिस जगहों पर अगर गड्ढा होता है वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ हो तो कितनी बड़ी घटना होने के चांसेस वहाँ पे रहेंगे। तस्वीरें मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ, हमारी टीम ने पूरा जी। जयपुर कवर कराया है, लगातार गड्ढे मिले हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि गड्ढे हों? मैं आपसे वही वही आग्रह किया मैंने भी आपको, गड्ढे नहीं होने चाहिए। का आवेग तेज होगा, वेग तेज होगा तो पानी और आग ये ऐसी चीज है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती, आपको पता है ना। जब इनका वेग तेज होगा तो वेग के बहाव में आके मिट्टी के साथ में कट के सड़क में गड्ढा हो सकता है। सर आपके सवाल में जवाब है, आपने बोला कि सड़क में पानी का बहाव तेज होगा तो गड्ढे हो सकते हैं, निश्चित तौर पर ठीक है, लेकिन पानी की निकासी के लिए हम वो व्यवस्था कर सकते हैं ना, जिससे कि पानी सड़कों पर जाम ही ना हो या भरे ही बिल्कुल ना। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रही है, हमारे पास जो भी शिकायत आती है हम मोड़ पंप की सहायता से पानी खींच के तुरंत उसको गड्ढे को भर रहे हैं। सर ये लेकिन आप सोचो सेकेंडरी बारिश में ऑप्शन है। अभी के अभी सही हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। नई सड़कों का निर्माण, सड़कों का नवीनीकरण हमेशा हर साल बारिश के बाद होता है। दिवाली दिवाली से पूर्व सारी सड़कों का नवीनीकरण हो जाएगा, सारे गड्ढे भर जाएंगे। इनिशियली अगर कहीं पानी भरता है, कोई दिक्कत आती है तो आप प्रशासन के 24 कंट्रोल रूम पे 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध है, आप तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगी। तो सर क्या आप ये अश्योर करते हमारा हैं कि इस कंट्रोल रूम बार और अगर प्रशासन सड़कें मुस्तैद है। अगर गड्ढों से सड़कों को आप ठीक कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब बारिश आएगी तो वापस गड्ढे नहीं होंगे? नहीं, गड्ढे होंगे तो गड्ढे पे तो अभी तो बारिश के अंदर तो हम उसमें एक बार फर्स्ट एड रिलीफ तो दे ही सकते हैं ना। अभी सर बारिश में नई सड़क तो अपन निर्माण कर नहीं सकते। हम्म। बारिश में नई सड़कों का निर्माण कार्य तो सारे जितने भी सिविल वर्क के कार्य है वो अभी बारिश में 4 महीने तो कहीं नहीं होते। अभी प्रशासन का पूरा उद्देश्य यही रहता है कि कहीं भी आपात स्थिति में कोई जनहानि ना हो और फर्स्ट एड रिलीफ मिले। प्रशासन इसलिए तत्पर है, मुस्तैद है। 24 घंटे हमारे कंट्रोल रूम पे सेवाएं उपलब्ध है। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कंट्रोल रूम पे संपर्क करें, हमारे जनप्रतिनिधि से संपर्क करें, पार्षद से संपर्क करें, विधायक से संपर्क करें, संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। 24 घंटे सब आपको अवेलेबल सर मिलेंगे। अगर 24 घंटे में आप आपके जी। अगर वार्ड पार्षदों की बात करें तो मैंने कई ऐसी शिकायतें मुझे भी मिली हैं कि वार्ड पार्षद जब वोट का समय था तब वो आए थे और उसके बाद वार्ड पार्षदों ने अपने जनता के सामने जाकर के शक्ल तक नहीं दिखाई है। ये क्षेत्र में हालात अब अभी वो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो आप शायद कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में घूम आए, भाजपा पार्षदों के वार्ड में देखो, भाजपा का पार्षद आपको आज भी फील्ड में मिलेगा, काम करता हुआ मिलेगा। मैं इसी आपको की बता दूं वजह, सर इसी वार्ड का कौन कारण सा है है। कि जयपुर में हर बार भाजपा का बोर्ड बनता है। कांग्रेस ने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार 2009 में एक्सपेरिमेंट किया कि ज्योति जी खंडेलवाल को डायरेक्ट मतदान करवा के चुनाव करवाया। उस समय नगर निगम जयपुर के हालात क्या थे वो आपके सामने थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर अभी मैं पिछला बीजेपी यही कांग्रेस चुनाव। की बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल एक ये बात कर अरे रहा हूँ पार्षद। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, मैं हाँ आपको सर, सुन मैं भी एक आपको एक मिनट डिटेल मेरा। में दे रहा हूँ, मैं अभी आपके आपने देखा क्षेत्र। नगर निगम के हालात। जी। अभी नगर निगम, 2 नगर निगम इन्होंने बनाए और एक नगर निगम हेरिटेज बना और एक बना ग्रेटर हेरिटेज में कैसे जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन उस निगम की क्या हालत करी, क्या दुर्दशा करी, वो आपके सबके सामने है। मेयर को बीच में भ्रष्टाचार के आरोप में मेयर को हटना पड़ा। अब ठीक तीन है महीने ठीक है छह ठीक है, महीने हो गए, आपके इस पाँच सवाल छह का महीने से जवाब भी एक हमारी बार ले मेयर लेते काम हैं। कर रही है। हमें ठीक छह है महीने निगम में मिले हेरिटेज में, हमारी मेयर, दोनों मेयर काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले ठीक से है, मैं निगम में आपके काफी सवाल सुधार का हुआ है। जवाब मैं ले लेता हूँ। आपके सवाल का जवाब अनुश्री जी सीधे तौर पर है कि जोड़ तोड़ करके सरकार तो निगम में बना ली लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। काम कुछ हुआ नहीं तो ये बता दे कि एक मेरे को ऐसी रिपोर्ट बता दे हमारे सरकार की या हमारे कार्यकाल की कि जिसमें किसी भी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या कहीं एक्स तक पे आया हो कि यहाँ पे ये हालात है। आज की तारीख में एक्स तो सबसे बड़ा जरिया है। किसी भी कॉलोनी की या जो है गड्ढे नालों की आप फोटो खींच के और टैग कर दो नगर निगम को। नगर निगम एक्शन लेगा कि नहीं लेगा वो चीज आपको पता पड़ जाएगी। हमारे कार्यकाल की एक ऐसी चीज बताओ कि आप हमने नहीं किया।
अभी बात मुझे नहीं लगता था कि कांग्रेस या बीजेपी की चल रही थी। बात इतनी सी थी कि ये खड्डे क्यों हो रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल में खराबी है या किन चीजों में खराबी है, अफसरशाही की कमी है, ये चीजें इनको बतानी थी। अभी यहाँ हेरिटेज की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनमें अगर ये देखेंगे तो ग्रेटर में किस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद वो लड़ाई उच्चतम न्यायालय तक चली गई थी, उस चीज पे मैं जिक्र करना जरूरी नहीं समझूंगी अभी। लेकिन बात घूम फिर के वही आती है कि आप वर्तमान में डबल इंजन की सरकार में, आप हमें दोष मत दीजिए। अभी जिस तरीके से भाई साहब बार बार एक ही चीज बोल रहे थे कि हमारे जो भी कंट्रोल रूम में शिकायतें आती है हम उस पर मौजूद मिलते हैं और तुरंत बारिश में जो है वो क्या कहते हैं, सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो सकता है, सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो सकता, ये सही बात है। लेकिन आज बारिश का मौसम देखते हुए मैं मानती हूँ कम से कम 10 दिन तो बीत गए। पहला पहला पॉइंट यही है कि ऐसी भी कोई बारिश नहीं हुई है कि अचानक से खड्डे इतने ज्यादा बढ़ जाए कि रोडों पे चलना मुश्किल हो जाए। एक विजुअल तो मैं देख रही थी आपका जीपीओ का ही आ रहा था जो 5 बत्ती से थोड़ा सा आगे है, तो वो निचले हिस्से में मैं मानती हूँ कि वो निचले हिस्से में मैडम, ये नहीं आना कांग्रेस चाहिए की था। सरकार का तो भ्रष्टाचार, बोलने ये दीजिए, कांग्रेस की बोलने सरकार का दीजिए ना। भ्रष्टाचार फूट फूट के एक मिनट निकल सुभाष रहा जी, है। एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट आज ये सुभाष जी। कांग्रेस की सरकार का बोलने भ्रष्टाचार फूट दीजिए, फूट के बोलने निकल रहा है दीजिए। सड़कों के अंदर से। आप आपके आप ही बोलने के दीजिए। नेताओं ने आपकी सुभाष जी सरकार एक पर मिनट, आरोप सुभाष लगाए जी थे। एक मिनट, एक मिनट, एक आप मिनट बोलने सुभाष जी। दीजिए। आप ही के आप नेताओं इतना ने आपकी सरकार पर आरोप लगाए आप थे, इतना भ्रष्टाचार हाथ के ना आरोप उड़ाएं। लगाए। आपके मंत्री आप विधायक इतना आज भी हाथ ना भ्रष्टाचार के उड़ाएं। आरोप में अंदर अरे बंद है। आप बोल लीजिए। कंप्लीट करनी चाहिए अपनी पूरी बात एक आपके बार। आज भी विधायक मंत्री भ्रष्टाचार के सुभाष जी आरोप में एक अंदर मिनट, बंद है। एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट, एक मिनट, उनको कंप्लीट करने दीजिए बात अपनी एक बार। जी अनुश्री जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से चाहे आप जीपीओ के हालात देख ले या कहीं देख ले, अभी जिस तरीके से इन्होंने पहले इनकी बातों का जवाब दे देती हूँ वरना ये बीच में बोलेंगे। आप उस चीज का इंस्पेक्शन कीजिए ना। मैंने तो डिबेट की शुरुआत में भी यही मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से इनके सरकार के दूसरे मंत्री महोदय भी जा रहे हैं, तो सुपरवाइज जो चीज इसको कर रही है वो क्यों नहीं इंस्पेक्शन करते। आज हमारी गलती है तो वो भी सामने आएगी, इनकी गलती है तो भी सामने आएगी। आज बारिश इतनी भी नहीं थी कि उस चीज का जो है सड़क पे इतना जो है खड्डे वगैरह भर जाते हैं, और अब ये कह रहे हैं कि एक ही मिनट में नहीं भरते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे जिन जगहों का आपने इंस्पेक्शन किया, क्या वो खड्डे तुरंत तो नहीं हो गए, या बारिश ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे लगातार चल रही है। रुकने के बाद नगर निगम की कंसर्निंग पार्षद की उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो भी तो एक मायने रखती है। आप बार बार हमें दोष देते हैं, अरे दोष दो, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप कार्रवाई करके दोष दो अगर दोषी पाए जाते हैं तो, मात्र डिबेट में नहीं। चलिए सुभाष जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या सच नहीं है कि गड्ढे भरने और नाले की साफ सफाई करने के लिए फाइलों में हर साल टेंडर है वो निकाले जाते हैं, लेकिन वो काम है वो टेंडरों तक सीमित रह जाते हैं, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते। क्योंकि ये हमें मालूम था कि आईएमडी ने पहले भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि मौसम है, बारिश का मौसम है, वो लगभग 15 दिन पहले है, वो आने की संभावना है। तो क्या आपको लगता है नहीं कि निगम को और स्फूर्ति से काम करना चाहिए था, अपने एडवांस तरीकों से काम करना चाहिए था, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स उनको आगे फेस करनी पड़ेगी वो उनको फेस ना करनी पड़े। एक महीने पहले मैं आपको जानकारी बता दूं, जयपुर जी। में एक महीने पहले ही इसका टेंडर हो चुका था। नालों की सफाई का जो कार्य है वो जी। एक महीने पहले ही शुरू हो चुका था। और आपको बता दूं 80-85% जयपुर में नालों की सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। 15% कार्य है जो आने वाले 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। जी। सरकार पहले ही गंभीर है इस चीज को लेकर और सर सरकार तत्पर 80% है। काम का मतलब है कि आपके लगभग जयपुर में हर एक चीजों की क्लीननेस होना, या फिर आपके जो नाले हैं उनमें किसी भी तरह नालों का की कचरा सफाई की है ना अपन होना। चर्चा कर रहे हैं। आपने बात करी नालों की सफाई की, तो नालों की सफाई की मैं आपको बता रहा हूँ कि नालों की जी। सफाई का 80% काम पूरा हो चुका है। 15 से 20% काम शेष है, वो आने वाले 8 दिनों में, इसी हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो कल सर ही क्या निगम 15 से अधिकारियों से 20 बात दिनों, करी। जो 15 से 20% आप जो बता रहे हैं कि काम बचा है, तो क्या वो मोती डूंगरी है, घाट गेट है, चांदी के टकसाल है, ये वो क्षेत्र ये है जो जहां आप पर बता रहे आपको। हो, मैंने आपको पूर्व में बताया, ये निचले क्षेत्र हैं। पानी वो है जहाँ जाएगा, वहीं जहाँ नीचे के क्षेत्र होंगे, डूब सर क्षेत्र होंगे। मोती डूंगरी कहाँ पानी नीचे का का क्षेत्र बहाव है? उधर ही होगा। सर मोती वो डूब डूंगरी कहाँ क्षेत्र है। नीचे का आपने बोला क्षेत्र है? चांदी के टकसाल, घाट गेट, मोती डूंगरी, ये नीचे के बहाव क्षेत्र है, तो वहां पर पानी भरेगा। लेकिन फिर भी निगम प्रशासन तत्पर है, शिकायत आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा।
सर अब पैक सर्किल के यहाँ पे पानी भर रहा है, यहाँ पे साइड में रोडों पे कंक्रीट पड़े हुए हैं, लोग गाड़ियाँ निकलने की जगह नहीं है, सीवरेज से पानी निकल रहा है। ये तो आपके ग्रेटर जयपुर के अंदर आते हैं। अगर ठीक है, आपने कहा कि वो पुराने जयपुर की चीज़ें हैं, वहाँ पे पानी भरने की संभावना होती है, लेकिन अब नए जयपुर के अंदर भी आए तो वहाँ पर भी पानी की संभावना बढ़ रही है। तो उसको निपटारा कैसे किया जाएगा? क्योंकि ठीक है, ओल्ड जयपुर आपका पुराना है, तो नए जयपुर में तो आपने वो एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए काम किया है जहाँ पर पानी की संभावना ना हो। बिल्कुल, आपको मैं इसलिए लिए टेक्निकली बता दूं कि ये जितने भी बारिश के पानी का जो है, ये सबने सीवर में कनेक्शन दे रखा है। आज हमारी छतों पर जो बारिश का पानी गिरता है वो नाली के माध्यम से सीवर के इस लाइन में जाता है। सीवर की लाइन की जी कैपेसिटी सीवर के पानी के लिए होती है, लेकिन उसमें जी। एडिशनल अगर अतिरिक्त पानी अगर सीवर की लाइन में बारिश का हम डाल डाल रहे हैं तो उसके ओवरफ्लो होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो इसीलिए सर मैंने क्या आपसे निगम? पूर्व में आग्रह किया कि जी अमृत योजना के तहत धीरे धीरे जी हम लाइन बदलने का कार्य कर रहे हैं। आने जी वाले कुछ दिनों के अंदर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज जयपुर की बनावट बसावट जनसंख्या के आधार पर जयपुर बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ जी। चुकी है, पुरानी लाइनें ढली हुई है, इन्हें दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं 19.45 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इस आपात व्यवस्था को निपटने के लिए जारी कर दिए हैं और ये राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। कहीं भी कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की समस्या है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, स्थानीय निगम निकाय इसको निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ठीक है तत्पर है। सर, आपका इसी में मेरा एक सवाल रहेगा कि निगम क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि जब बारिश का मौसम आता है तो जिस गलियों के अंदर नालियां जो हमारी पुराने समय से बनी हुई आती कि पानी की निकासी वहां पर हो, जिनको आम पब्लिक ने होल्ड कर दिया है, बंद कर दिया, तो क्या निगम की जिम्मेदारी वो नहीं कि उन नालियों की सफाई व्यवस्था है वो सुचारू रूप से करवाए? जो नालियां ब्लॉक कर रखी है कॉलोनी वासियों ने उसको खुलवाए, जिससे कि पानी है वो समय से बिल्कुल, और अपने बहुत निकासी बहुत क्षेत्र से निकल सके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जयपुर की आप बहुत वास्तव में मेन प्रॉब्लम है। मैं भी फील्ड में रहता हूँ, मैं बनी पार्क से पार्षद हूँ, आपको बताऊं। जी बनी पार्क में, मेरे बनी पार्क में वहां भी यही स्थिति है। और इसके लिए सरकार को और अधिकारियों को कहीं ना कहीं गंभीर होकर और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि एक लड़ाई क्या होती है कि मेरे घर का पानी तो जा रहा है सीवर में, पड़ोसी का पानी आ रहा है सड़क पर और जब नाली हमारे पास उसने बंद कर रखी है, सर मेरा पानी तो आता नहीं। ये कब लेंगे, ये अधिकारी कब लेंगे समस्या इस है, चीज का? बिल्कुल ये समस्या है। मैं फेस कर रहा हूँ इसको, इससे जूझ रहे, इसका काफी हद तक मैंने मेरे वार्ड में समाधान किया है इसकी। और ये पूरे जयपुर में होना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, ये होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो सर कब होगा? सबसे बड़ा अगली सवाल यही है कि अगली कब बैठक होगा? में अगली बैठक में मैं इस विषय को रखूंगा निगम की बैठक में। क्योंकि जब व्यवस्था हमारे पास है, सॉल्यूशन हमारे पास जी, में है, लेकिन फर्क इतना है कि अधिकारियों को उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनुशेष शर्मा, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या पिछले 5 साल से आप आपकी सरकार है वो सत्ता में रही है, जयपुर के जल निकासी, सड़कों पर सीवरेज को लेकर के काम अधूरा कुछ रहा है, तो क्या उसी का खामियाजा आज जनता भुगत रही है क्या? क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की थी। मैंने आपका सवाल पूरा सुना नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार फिर बता दीजिए। जी, मेरा सवाल रहेगा कि आपकी सरकार है पिछले सालों में सत्ता में रही है, जयपुर की जल निकासी है, सड़कों को लेकर है, सीवरेज को लेकर है, जो काम उस समय पेंडिंग रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि उसी का खामियाजा है आज जनता भुगतने की कोशिश पे है, भुगतने के कगार पे है? देखिए, मैं एक दूसरे को दोषारोपित करने में भरोसा नहीं रखती हूँ। सरकार किसकी थी, बोर्ड किसका था, ये सब भी सोचने का विषय है। दूसरी बात ये कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप जांच कीजिए ना, जांच कीजिए और उसके बाद यदि दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे आरोप लगाइए। लेकिन ये समय एक दूसरे को कोसने का तो है नहीं। अब मैं भी ये बात बोल सकती हूँ कि 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन है। सवाल का अगर तो है ना हमारे अनुश्री गड्ढे शर्मा। खोदे हुए थे जी तो इनको ये भर देते। 1.5 साल से इन्होंने क्यों नहीं भरे? आज कानून व्यवस्था ये थी मैडम कि आप आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल को घुमाए एक नहीं। मिनट मैं सुभाष मैडम जी, मुझे आप एक मिनट सवाल का सुभाष जी, जवाब दीजिए, सुभाष जी एक जिम्मेदारी, मिनट, जो है मुझे आप सुभाष जी जिम्मेदारी एक से मिनट, भागे नहीं। सुभाष जी एक मिनट, सवाल के जवाब से एक भागे मिनट नहीं, सुभाष बचे जी, नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। सुभाष जी एक मिनट, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट। जी नमस्ते शर्मा। जी बताएं। नहीं, आप कुछ कह रहे, आपकी बात कंप्लीट करिए, आपकी आवाज। मैं वही बात बोल रही थी कि अब ये चीज तो हम भी बोल सकते हैं कि 1.5 साल से यदि हम पूर्ववर्ती सरकार की कमियां थी तो 1.5 साल से ये भर देते।
ये उसी चीज में क्यों आ रहे हैं? फिर आज भी 1.5 साल में ये हमें ही दोषारोपित कर रहे हैं, तो 1.5 साल से इन्होंने क्या किया? कानून व्यवस्था की स्थिति ये खुद बता दे, हर तरीके की व्यवस्था ये बता दे। ठीक है, मेरा आप दोनों से बिल्कुल अब ये है कि मेरा आप दोनों से कुछ कॉमन सवाल है जो आप दोनों से मेरे रहेंगे। शुरुआत सुभाष जी आपसे करेंगे कि सरकार है हर बार बदलती है, बारिश सेम टाइम पे हर बार आती है, लेकिन हालात वही के वही रहते हैं, तो क्या ये सिस्टम की नीयत पर सवाल नहीं है? पहला सुभाष जी आपसे रहेंगे शुरुआत। बिल्कुल, बारिश तो हर वर्ष आएगी, ये 4 महीने बारिश के रहेंगे, ये पिछली सरकार को भी पता है, वर्तमान सरकार को भी पता है, सबको पता है। बारिश बारिश के समय पर आएगी, लेकिन शासन प्रशासन को, जिम्मेदार व्यक्तियों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषारोपण भी नहीं होना चाहिए और पक्ष विपक्ष भी नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जनता का हित का मामला जहाँ आता है, क्योंकि आज अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं जनता के आशीर्वाद की वजह से हूँ। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं फील्ड में रहूं और जनता की 24 घंटे सेवा करूं। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, अधिकारियों को भी विशेषकर से ये सोचकर सेवा करनी चाहिए कि आज जनता की गाड़ी कमाई के पीछे हमें तनख्वाह मिलती है, हमें पे मिलता है, हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको जिम्मेदारी से भगे नहीं और समय रहते इन सब चीजों का सामना करें, काम करें। ठीक है, अनुश्री शर्मा। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से शुरुआत में मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा होनी चाहिए, किसकी गलती है उस चीज पे भी बैठक होनी चाहिए और कहीं ना कहीं निराकरण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो समस्या है वो जनता के हित से जुड़ी हुई है और जिस तरीके की हम माहौल देख रहे हैं, चाहे रोड पे नालियां जो है उनमें से कचरा बाहर आ जाता है या फिर खड्डे भर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए हर किसी को अवेयर होना पड़ेगा। तो अवेयर होना चाहिए और इसीलिए इनको काम करना चाहिए और जिसकी कमी है, चाहे अफसरशाही की कमी हो चाहे ठेकेदार की कमी हो, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या हर क्षेत्र के वार्ड पार्षद को और उस क्षेत्र के अधिकारी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में पानी भराव की समस्या या निश्चित कोई ऐसी तौर पे समस्या अगर आती है तो उसकी पूरी निश्चित जिम्मेदारी है वो आपकी रहेगी? सुभाष जी, एक बार आपसे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि पार्षद की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके अंदर अधिकारी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जहां जिसकी गलती मिले उसको पनिश भी किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनुश्री यहाँ शर्मा सीधा सीधा जी। जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दा जनता के हित से जुड़ा हुआ है, जी, इसलिए जनता के हित का ध्यान रखते हुए जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण सत्यता और ईमानदारी से करना चाहिए। जी अनुश्री शर्मा आपसे रहेंगे, क्या रहेगा? जी, निश्चित तौर पे यही मैं शुरू से कहना चाह रही हूँ कि सीधा जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनसे लिखित में भी जवाब मांगा जाना चाहिए। यदि उसके वार्ड में ऐसी कोई समस्या पाई जा रही है तो इनके ऊपर एक सुपरवाइजर भी होना चाहिए, इनकी मासिक रूप से बैठक होनी चाहिए कि इन्होंने अपने वार्ड में क्या किया और क्या नहीं किया, जी, जिससे स्थितियां भी स्पष्ट होगी और इनको अगर किसी की जवाबदेही होगी तो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी समझेगा। चलिए अनुश्री जी, आपका और सुभाष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बात अपनी रखने के लिए। खैर, जिस तरह से देखा जाए वर्तमान समय में मानसून के आने से पहले का ये दौर जो मानसून का है, बारिश का है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में माहौल काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा भी है तो वहीं एक चिंता भरा भी है, क्योंकि तेज़ बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढे, सड़क नहीं दिख रही बल्कि सड़क पर एक तालाब है वो बन चुका है। खैर, आने वाले समय में प्रदेश में और किस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, निगम के महापौर, उप महापौर, निगम के मेयर हैं, वो कितना सटीकता से अपना काम करते हैं, पब्लिक के लिए कितनी अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।